राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र कार्तिक मास की महिमा और कथा। वह महीना जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आइए श्रवण करें श्रद्धा भाव से कार्तिक माह की दिव्य कथा। उससे पहले हम श्री गणेश भगवान की कथा का आरंभ करेंगे इस मंत्र के साथ। वक्रतुंडय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए प्रारंभ करते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली मिस्त्रियों से, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे माई, उतने में अपनी दीवार ना चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चिनते गए और ढाता गया, चिनते गए और ढाती गई दीवार। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया क्या मिस्त्री? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते बनाते ढह जा रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हे बुढ़िया माई, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई, वैसी सबकी करना। इस कथा को जो भी प्रेम भाव से सुनता है, कहता है या श्रवण करता है, हुंकारी भरता है, उसकी धन धान्य से भंडार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। कार्तिक माह में रोज सुनी जाने वाली तुलसी माता की मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा अब हम सुनेंगे। तो कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती, मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। इस कहानी को कहने, सुनने और श्रवण करने वाले और हुंकारी भरने वाले लोगों का धन धान्य भरा रहे। जैसे आपने उस बुढ़िया की मनोकामना को पूर्ण की, वैसे हे तुलसी माता, हम सबकी, जो हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, हम सबकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। जय हो तुलसी माता। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म अध्याय 3 की कथा को। तो इस कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत कुछ अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और उसका उत्तर देते हुए
नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा, वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजा करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करे जाने पर भगवान की निद्रा टूटी। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कर्तन एवं मंगल चारण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी को देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्मचर्य में उठकर मेरी पूजा करेंगे, मैं उनसे तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अमृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी है और माननीय भी है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुख और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए ओम श्री हरि ओम। इस कथा को जो भी कहता है, सुनता है, हुकारी भरता है और श्रवण करता है, उसकी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनने जा रहे हैं इल्ली घुनियों की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुनिया थी। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोली, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है तो ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, इसलिए ताकत नहीं मुझ में कार्तिक नहाने की। इल्ली
तो किसी तरह राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहा आती। घुन नहीं नहाया। कार्तिक की पूनम के दिन दोनों मर गए। इल्ली अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर में मेढक बन गया। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया तो विदाई के वक्त राजा ने कहा, जो भी चाहिए पुत्री मांग लो। राजकुमारी ने कहा, मेरे रथ के साथ सोने की सांकल में मेंढक को बांध दो। राजा ने कहा, यह क्या मांगा? कुछ हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। मेंढक को रथ से बांध दिया गया। राजकुमारी ने मेंढक को महल में लेकर आई और मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। एक दिन राजकुमारी की देवरानियों और जेठानियों ने मेंढक और इल्ली को बात करते हुए सुन लिया। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? ये इंसानों से बात नहीं करती, जानवरों से बात करती हैं। राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद ना देखूं विश्राम नहीं करूंगा। वह छिपकर बैठ गया। मेढक और राजकुमारी ने बातें की और राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाल ली और पूछा, मेढक से क्या बात कर रही हो? सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने सारी बात बताई। कहा, पिछले जन्म में यह घुनिया था और मैं इल्ली। मैंने इसे कार्तिक नहाने को कहा पर यह नहीं नहाया और मैंने तो नहा लिया। हम दोनों पिछले जन्म की बात ही कहते हैं। राजकुमार ने कहा, कार्तिक में गंगा में नहाने का इतना बड़ा फल मिलता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे। दोनों ने जोड़े से कार्तिक मास नहाया और स्नान किया। इससे उनका राज्य और धन संपत्ति अत्यधिक बढ़ने लग गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, घुन जैसा किसी को भी मत देना। इस कहानी को जो भी कहेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा और हुंकारी भरेगा, उसका घर धन धान्य से बढ़ जाएगा और घर में सुख संपत्ति आएगी और लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की कृपा होगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता तुलसा देवी की जय। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं माता सीता की नित नेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इस कहानी को सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम अब पूरा हो गया है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां से औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख रही थी। कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं 4-4 बार कहानी सुन लूंगी। अब तुम अपनी कहानी शुरू करो। सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली,
कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, अरे पगली, वे तो सीता माता थीं। ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहने लगती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। यह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के सभी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जो भी भक्त पूरे भाव से इस कार्तिक माह की कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भी इस कार्तिक मास में दीपदान करें, तुलसी माता की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, आंवले की पूजा करें, पीपल पतवारी की पूजा करें और प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर लिखें और अपना भाव व्यक्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में अध्याय 4 के साथ।